हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। समुद्र मंथन, जिसे भारतीय संस्कृति में चर्निंग ऑफ द ओशियन भी कहा जाता है, यह एक प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक कथा है। इस कथा में देवताओं और असुरों के बीच एक समुद्र मंथन होने का वर्णन किया गया है। इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जो कि अपने आप में काफ़ी खास और बहुमूल्य थे। लेकिन इसी समुद्र मंथन के वक्त ऐसा क्या हुआ था कि जो भगवान शिव को बुलाना पड़ गया था। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर कौन कौन से वो 14 रत्न थे जो समुद्र मंथन से निकले थे और आखिर समुद्र मंथन हुआ क्यों था। तो सबसे पहले जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। कहा जाता है कि सतयुग में जब दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भगवान शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे, तभी उन्हें देवराज इंद्र मिले। दुर्वासा ऋषि इंद्र से बहुत खुश हुए और उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प दिया। धन संपत्ति, वैभव और इंद्रासन के गर्व में डूबे इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पारिजात पुष्प के हाथी को स्पर्श करते ही वह विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का अनादर करते हुए दिव्य पुष्प को कुचल दिया और जंगल की ओर चला गया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को इंद्र पर काफी गुस्सा आया और उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के चलते देवी लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर चली गईं। माता लक्ष्मी के चले जाने से सब निर्बल हो गए और उनका सारा धन वैभव सब चला गया। और जब इसकी जानकारी असुरों को मिली, तब असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद देवराज इंद्र और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें लक्ष्मी जी के जाने का कारण बताया और साथ में ये भी कहा कि अगर उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले तो सुख समृद्धि फिर से आ सकती है। इसके बाद सभी देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी भी उनके साथ भगवान विष्णु जी के शरण में पहुँचे और तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का उपाय दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को श्राप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। और भगवान विष्णु जी के इसी सुझाव के बाद समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। ये समुद्र क्षीर सागर था, जिसे आज हम हिंद महासागर कहते हैं। देवताओं और असुरों के बीच किया गया ये समुद्र मंथन अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था। इस समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन स्थल बनाया। समुद्र मंथन शुरू होते ही मंदराचल पर्वत डूबने लगा और तब इस समुद्र मंथन में विष्णु भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया और इस समुद्र मंथन में भाग लिया। तब उनके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया और पर्वत को मथने के लिए देवताओं ने वासुकी नामक नागराज को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। मंथन के समय बहुत सी रोचक और अद्भुत घटनाएं घटी। एक तरह से अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में तनाव और संघर्ष का दृश्य देखने को मिला। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद की और उन्हें सप्त ऋषियों यानी कि सप्त ऋषि और अप्सराओं की सहायता प्रदान की। इस मंथन के दौरान बहुत सी चमत्कारिक वस्तुएं भी प्रकट हुई। इस मंथन के समय समुद्र से कई दुर्लभ रत्न और देवी देवता भी निकले थे। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से 14 रत्न थे जो समुद्र मंथन से निकले थे। सबसे पहले जो रत्न निकला था वह था कालकूट विष, जिसे हलाहल विष भी कहते हैं। कालकूट विष की ज्वाला इतनी तेज थी जिससे सभी देवता और दानव जलने लगे और पूरे संसार में हाहाकार मच गया। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव ने उस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। और जो भगवान शिव का गला नीला देखते हैं वो कालकूट विष का ही प्रभाव है और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार हथेली से विष को पीते समय थोड़ा सा विष जमीन पर गिर गया था, जिसका अंश हम आज भी सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं। दूसरा रत्न था कामधेनु गाय। इस गाय में कई दिव्य शक्तियां थी और हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र पशु माना जाता है और कामधेनु यानी कि सबका पालन करने वाली। ऐसे में लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये गाय ऋषियों को दे दी गई। इसके बाद समुद्र मंथन से जो तीसरा रत्न निकला था वह था उच्चश्रवा घोड़ा। पौराणिक कथा और हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक 8 सर वाले इस सफेद घोड़े को देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्चश्रवा यानी कि जिसके कान ऊंचे हों या फिर जो ऊंचा सुनता हो। और इस घोड़े का पोषण अमृत से होता था। इसे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी माना जाता था। समुद्र मंथन करने पर जो चौथा रत्न निकला था वह था ऐरावत हाथी। यह हाथी सफेद रंग का होता है। ऐरावत हाथी को सफेद हाथियों का राजा भी माना जाता है। इसे भी देवराज इंद्र को दे दिया गया था। बता दें कि ऐरावत हाथी 4 दांतों वाला हाथी था, जो कि आज के समय में मिलना मुश्किल है। और 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि, जो बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि ये मणि जहाँ भी होती है
वहाँ कोई भी मुसीबत नहीं आती है और इस मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। इसके बाद निकला था कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्पतरु भी कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष को भी देवताओं को ही दे दिया गया था। इसके बाद अगला रत्न जो समुद्र मंथन में निकला वह थी रंभा नामक अप्सरा। ऐसा कहा जाता है कि वो खुद ही देवताओं के पास चली गई थी। समुद्र मंथन में जो 8वां रत्न निकला वह था वारुणी यानी कि मदिरा। भगवान विष्णु की इजाजत से इसे असुरों ने ले लिया था। इसी वजह से असुर हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। और 9वें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। समुद्र मंथन में 10वां रत्न था चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और 11वां रत्न था शंख। शंख को विजय, सिद्धि, सुख, शांति का प्रतीक माना गया है। इस शंख को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसीलिए लक्ष्मी नारायण पूजा में शंख को बजाया जाता है। समुद्र मंथन में 12वां रत्न था पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक पारिजात वृक्ष भी था, जिसकी विशेषता यह थी कि इस वृक्ष को छूने से थकान मिट जाती थी और पारिजात वृक्ष कभी भी मुरझाता नहीं था। और यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। समुद्र मंथन में 13वें रत्न के रूप में धन्वंतरी देव अपने हाथ में एक कलश धारण किए हुए प्रकट हुए थे और ये भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। अपने अवतरण के बाद इन्होंने लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान दिया। धन्वंतरी देव को ही आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत को भी धन्वंतरी देव जी ने ही उपदेश दिया था। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में जो रत्न निकला वह था अमृत, जो महान शक्ति का प्रतीक था। अमृत को देखकर देवता और दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके छल पूर्वक देवताओं को अमृत पिलाया। समुद्र मंथन के कारण देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें अमर बना दिया और असुरों को हराया। समुद्र मंथन की कथा भारतीय संस्कृति में महान है और आध्यात्मिक तत्वों के साथ साथ आदर्शों और संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक अच्छा उदाहरण भी है, जिसमें सहयोग, समर्पण और अच्छे कर्म का महत्व है। यह कथा धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राचीन भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।